काशी में जो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ उसकी कुछ जानकारियां और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बनारस के रोड शो में लाखों की भीड़ यहां पर उमड़ी, जहां से भी प्रधानमंत्री मोदी का ये रथ गुजरा, वहां पर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए दर्शन करने के लिए। पूजा अर्चना यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है। दरअसल कल पीएम मोदी 11:40 पर वाराणसी में अपना नामांकन करेंगे। कांग्रेस के अजय राय हैं, वो मुकाबले में खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर काफी लोकप्रिय हैं। 2014 में वो पहली बार वाराणसी से लड़े थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद 2019 में लड़े और अब तीसरी बार वो अपना नामांकन कल दाखिल करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वाराणसी पहुंचते हैं तो बाबा विश्वनाथ के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं। और इस दौरान बड़ी तादाद में, इससे पहले उन्होंने जो रोड शो किया उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनके रोड शो में लाखों की तादाद में लोग उमड़े। सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने अपने रोड शो का आगाज किया और फिर वो वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचे, गोदुलिया चौक से होते हुए। और आप उस तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह था, बनारस के लोगों में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं इसी रोड शो की। पीएम मोदी का रोड शो काशी में बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, जिसके बाद ये रोड शो आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जहां जहां से गुजरे वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर लोग आतुर दिखाई दिए। बड़ी तादाद में बनारस के लोग भी थे, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी आए थे। पूर्वांचल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जैसा मैं लगातार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को लेकर बड़ी सतर्क रहती है और पीएम मोदी ने खुद यहां का मोर्चा संभाला है, क्योंकि वाराणसी एक तरीके से पूर्वांचल का केंद्र है, पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और यूं भी अगर सांकेतिक रूप से देखा जाए तो देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़कर एक बड़ा संदेश देते हैं। हिंदुत्व की राजनीति रही है। आप ये देख रहे हैं कहां कहां से गुजरा है। लंका, अस्सी घाट, भदैनी, शिवाला, इन क्षेत्रों से होते हुए रोड शो निकला और फिर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। गोदुलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, ये वो क्षेत्र हैं जहां जहां से प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो गुजरा। तो अगर बनारस की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यहां पर बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं। उनकी जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है और इस बार तो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जीत, सबसे बड़ी जीत जो है यहां पर दर्ज की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में भी आज वो उत्साह देखने को मिला है। खैर, कल उनका नामांकन होना है। कांग्रेस के यहां पर अपने दावे हैं। इस सब के बीच में काशी सिर्फ एक संसदीय सीट के लिहाज से नहीं, बल्कि देश के चुनाव में संकेत देने के लिहाज से, पूर्वांचल के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनाव लड़ते हैं। ये कुछ खास बातें, अलग अलग समाजों के मंच सजे हुए थे। शंख और शहनाई की गूंज आज सुनाई दी वाराणसी में, जहां जहां से भी ये रोड शो गुजरा। मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम लोगों ने यहां पर अलग से प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए। छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने यहां पर संचालन कई जगहों पर किया है, उसकी भी तस्वीरें कई बार देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रम कई होते रहे। गोदुलिया चौराहे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। यादव समाज ने यहां पर मयूर नृत्य किया। काशी वासियों में गजब का उत्साह आज देखने को मिला। बड़ी तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और पूरा काशी शुरुआत से, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह आपको भगवा रंग के कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, पूरी काशी इसी तरह भगवामय दिखाई दे रही थी। ये जब रोड शो आगे बढ़ रहा था तो इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कई लोग भावुक भी हो गए, कुछ कार्यकर्ता रोने भी लगे। अब हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे। एक महिला कार्यकर्ता थी, उनका कहना था कि मेरा सपना पूरा हो गया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सांसद है वाराणसी के, उनका संसदीय क्षेत्र है, उसका एक उत्साह रहता है। लेकिन साथ ही साथ में वो प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय चेहरा हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कद रखने वाले नेता हैं। तो उनको लेकर वाराणसी के लोगों का उत्साहित होना एक बहुत लाजमी सी बात लगती है। 2014 में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बनारस से लड़े थे, वाराणसी से लड़े थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उन्होंने 2024 में 10 साल 2 टेन्योर होने के बाद ये कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है।
और ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आपको याद होगा बड़ा भावुक ये स्टेटमेंट रहा था और आज तक ये काफी गूंजता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो कई मामलों में दिलचस्प रहा। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़े मुस्लिम कार्यकर्ता भी पहुंचे। उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। हम सब खुशियों के से एकदम लबरेज है मोदी जी का इस्तेकबाल करने के लिए। पूरा समाज अपना खड़ा हुआ है। हम सब मोदी जी को फूलों की बारिश करेंगे और मोदी जी को बम्पर वोटों से जिता के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनारस से मोदी जी 10 लाख पार, देश में 400 पार। आपको लगता है कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है? कोई भी चुनौती नहीं। सारा विपक्ष एक साथ आकर मोदी जी से बनारस में लड़ रहे। मोदी जी सबसे बड़ी जीत जीतेंगे बनारस में। हम सारा बनारस का रहने वाला व्यक्ति किसी भी समाज धर्म पंथ का हो, घर से निकलेगा मोदी जी को वोट देगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। पूरे देश की निगाह बनारस पे लगी हुई है और ऐतिहासिक ऐसा भव्य शो होगा कि देश नहीं दुनिया देखेगी। बनारस की गंगा जमुनी ये तहजीब है। अब बनारस के मदनपुरा के अंदर ये मुस्लिम जो हजारों की संख्या में खड़े अपने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनारस के सांसद जी के लिए खड़े हैं। जब चुनाव आता है तो ये कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग आते हैं, ओवैसी जैसे लोग आते हैं मुसलमानों को डर दिखाने। उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 70 साल उन्होंने देश का काम किया, मुसलमानों के लिए क्या किया है? समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार है, उन्होंने क्या किया है? अब मोदी जी ने 10 साल के अंदर 140 करोड़ लोगों की बात की है, जाति धर्म से उठ के बात की है। इसलिए ना दूरी है ना खाई है। अब मोदी हमारा भाई है। फोकस के अगर आप फोकस कह रहे हैं तो स्वयं सहायता के माध्यम से, समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो महिलाएं घर में लाचार रहती थी उनको घर घर रोजगार मिल रहा है। 33% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। हो सकता है इसी में से कोई बड़े अधिकारी हो, नेता हो, परिता हो, सांसद हो, विधायक हो, हम ही लोग में से कोई। तो आज अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे करने वाले हैं आप? दिल से। आप जानते हैं मुस्लिम बहनों का दिल एकदम साफ होता है। अगर किसी को स्वागत करती है तो ऐसा करती है कि वो मेरा भाई है और रहेगा। ये उनकी भूल है और ये उनका बहुत बड़ा झूठ है। देश और दुनिया पूरा देख रहा है कि और इस बार 2024 में बनारस के अलावा आप उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश में भी देखेंगे परसेंटेज मुसलमानों का वोट का बढ़ के रहेगा। ये हमारी बात आप याद रखिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में तो है ही मजबूत कैंडिडेट, लेकिन एक बड़ा संकेत जो है वो बनारस से पूरे देश के चुनाव पर जाता है। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में बनी रही। कल उनका नामांकन है, 11:40 पर वो नामांकन करेंगे। हमारी टीम मौजूद रहेगी। केएम शर्मा मेरे साथ बनारस से सीधे जुड़ रहे हैं, वो भी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को कवर करते रहे। केएम, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा उत्साह बनारस में हमेशा देखने को मिलता है। लोकप्रिय चेहरा भी है, लोग गौरवान्वित भी होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री उनका सांसद है। किस तरह का संकेत जाता है, कल क्या क्या होने वाला है, हम थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, रिसेंसी फैक्टर और प्राइमेसी फैक्टर की अगर बात करें तो रिसेंसी फैक्टर में जो भी आदमी जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है वो कह रहा है हर घर मोदी, हर हर मोदी। जो तमाम तरह के बीजेपी के स्लोगन हैं उसको गाता हुआ जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि मोदी के रोड शो के 2 घंटे के बाद भी लोगों के जहन में मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो इससे पता चलता है कि बनारस का रिजल्ट और पूर्वांचल का रिजल्ट क्या होगा। आपने पूछा कि कल का क्या है। एक अभिजीत मुहूर्त में 11:40 पर प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत आस्थावान है, बहुत पूजा पाठ करते हैं और भक्ति में उनकी काफी विश्वास है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस मुहूर्त में नॉमिनेशन करके अपनी पार्टी को, उनके जीत में कोई संशय नहीं है, अपनी पार्टी की जीत को अभिजीत बनाना चाहते हैं पूरे देश में। और उसके पहले, नॉमिनेशन से पहले वो 80 घाट जाएंगे, स्नान करेंगे। उसके बाद काशी को जो कोतवाल है वहां पे जाकर दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगा कि ये जो शुभ मुहूर्त की बात है, जी हाँ, आप जब शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो उसको भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करें। तो जो शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो उसमें नॉमिनेशन करेंगे। और नॉमिनेशन में मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी, अगर आप कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन करने जाते हैं तो वहां पे एक आप कैंडिडेट के तौर पे जाते हैं तो उनके साथ सिर्फ 5 लोग जाएंगे, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। बाकी जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी चीफ मिनिस्टर्स है, जैसे अनुप्रिया पटेल भी कल आ रही है, राजभर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो आएंगे उनके रुकने की और ठहरने की व्यवस्था उसी जगह बगल में की गई है, ताकि वहां पे ऐसा कोई सवाल विपक्ष न उठाए
कि मोदी जी आए थे तो उनके साथ भीड़ का जो रूल रेगुलेशन है उसको तोड़ दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केम, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। तो कल प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन है, 11:40 एक अभिजीत मूर्त है जिसमें वो अपना नामांकन करेंगे। पीएम मोदी का बतौर काशी सांसद 10 साल का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। पीएम ने आखिर क्या क्या योजनाएं काशी को दी हैं वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। 10 साल काशी का स्वर्णिम काल, 12 नई रेलगाड़ियों का संचालन हुआ है, 77 करोड़ की लागत से नमो घाट को विकसित किया गया है यहां पर, और इसके अलावा 20 करोड़ की लागत से 84 घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। 80 घाट जो यहां पर कहे जाते हैं वो उनको आप देखेंगे, पहले देखते थे आज देखेंगे तो बड़ा फर्क आ गया। 172 करोड़ की लागत से पुलिस सिस्टम को मजबूत किया गया है यहां पर। 416 करोड़ की लागत से गंगा किनारे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 712 करोड़ की लागत से गंजारी में स्पोर्ट्स सेंटर को भी बनाया गया है। 1171 करोड़ की लागत से मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौक, काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट का निर्माण करवाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा करीब 645 करोड़ की लागत से केबल कार रोपवे का काम किया गया है और करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है। 5000 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट भी हैं, उनके बारे में फटाफट आपको बता देते हैं। रिंग रोड है, रेलवे ओवरब्रिज है, एलिवेटेड रोड है, हाईवे शामिल हैं। इसके अलावा 12,937 करोड़ की लागत के साथ में जो काम किए गए हैं उनमें सड़कों का चौड़ीकरण है, नई सड़कों का निर्माण है। गलियों का शहर बनारस को कहा जाता था, तो यहां पर एक बड़ी चुनौती थी, लगता था कभी गलियां चौड़ी होंगी, तो काफी चौड़ीकरण का कार्य यहां पर हुआ है। और 6,278 करोड़ की लागत से कई 100 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण यहां पर किया गया। तो ये 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को क्या दिया। आप जब बनारस जाते हैं तो वहां पर लोग कहते हैं कि काफी काम हुआ, और आप देखेंगे भी, अगर आपने बनारस का फर्क देखा है तो 15 साल 10 साल के फर्क पर आप अगर आज देखते हैं बनारस को तो आपको बनारस बहुत बदला हुआ दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। विपक्ष की तरफ से कई बातें कही जाती हैं कि अभी भी ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है या दूसरी चीजें, लेकिन काफी काम हुआ है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आदर्श ग्राम योजना है, उनका विकास है। करैया, जयापुर, नागेपुर, परमपुर, पूरे बरियार को पीएम मोदी ने गोद लिया है। पूरे गांव डोमरी और कुरहुआ गांव को पीएम मोदी ने गोद लिया है। पीएम मोदी अब तक 8 गांवों को गोद ले चुके हैं। आदर्श ग्राम योजना, उनका विकास, गोद लिए गांव का विकास करना, ये सारे काम शामिल होते हैं। गांव वालों को आवास के साथ शौचालय दिया गया, गैस कनेक्शन और पानी की सुविधाएं दी गई। गांव में बिजली और सड़क को लेकर काम हुआ है। पीएम मोदी के गोद लिए गांव में बैंक है। गांव में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। सौर ऊर्जा और गांव में पक्की सड़कें भी बनाई गई हैं। काफी काम कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जहां के सांसद हैं वहां पर काम हुआ है, और इन कामों को लेकर एक बार फिर तीसरी बार वो उतरे हैं मैदान में। वाराणसी में महिलाओं को लेकर जो काम किए गए हैं वो भी बात करते हैं। सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी ने काफी काम किया, आपको बताते हैं। करीब 12,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। बैंकिंग संबंधित समस्याओं के लिए 165 बीसी की नियुक्ति की गई है। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को 4 करोड़ का फंड दिया गया, जिसकी बात अभी आप देख रहे थे कि एक मुस्लिम समर्थक कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। 147 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है और 7,000 महिलाओं को लघु सूक्ष्म उद्योग से जोड़ा गया है। 12,000 से ज्यादा महिलाओं को पशुपालन से जोड़ा गया है। 3,000 उद्यम स्थापित किए गए हैं। 35 काशी प्रेरण कैफे का संचालन, ये भी एक उपलब्धि है। 6 सवारी और 2 सवारी वाहनों का वितरण किया गया है। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के लिए 45 करोड़ का जो फंड है वो भी दिया गया है। तो बहुत सारे काम हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर यहां से ताल ठोक रहे हैं, उनकी जीत को निश्चित मान रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि बात सिर्फ बनारस की नहीं है। बनारस पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में भी बड़े संकेत देता है, इसलिए बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है।